Assalamu alaikum class 6. Today we are going to discuss our lecture 17 of chapter 1. Your chapter 1 is cellular organization of plants and animals and your diary is learn book exercise. ठीक है, तो जो प्रीवियस आपने लेक्चर 15 और 16 में मैंने आपको बुक एक्सरसाइज कराई थी ना, वो आपकी डायरी में नहीं गई थी. डायरी में आपके क्वेश्चन नंबर 11 जा रहा था. तो अब आज की जो डायरी है उसमें आपने बुक एक्सरसाइज को अच्छे से लर्न करके सुना लेना है और फिर आप लिख लेना उसको. वेन डायग्राम है उसको बना लेना और जो बाकी आपके ऑप्शंस और FIB है ना वो लिख लेना. ठीक है, लेकिन जो आज मैंने आपको पढ़ाना है ना फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको यहाँ से मिल जाएंगी. आप जब स्कूल से लेकर जाते हो ना अपना क्या नाम है ये फ़ोटो कॉपीज़, तो उनमें आपके पास ये नोट्स होंगे. तो ये आपने लर्न करनी. ये हाफ़ है, हाफ़ जो है वो नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे. आज के दिन के लिए आपकी 9 है सिर्फ. तो 9 में से अगर फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट देखते हैं तो ये बेटा ये जो आपको डार्क कलर में नज़र आ रही है ये एक्चुअल में आपकी FIB का राइट ऑप्शन है. ये आपको नोट्स भी जो मिलेंगे आपने उनके ऊपर भी इनको फिल कर लेना है. फर्स्ट जो है अ डैश इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो क्या होता है बेटा स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल. तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा राइट ऑप्शन सेल. सेकेंड है द टर्म सेल वॉज फर्स्ट यूज बाय इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665. ये याद करो, हमने पढ़ा था जब लेक्चर्स में वो बी हाइव्स का आपको मैंने बताया था. तो वहाँ पे हमने देखा था कि फर्स्ट टाइम जो था किसने इंग्लिश साइंटिस्ट ने ही सेल की टर्म को डिस्कवर किया था और उनका नेम क्या था उन साइंटिस्ट का, रॉबर्ट हुक था. और ये किस ईयर में हुआ था, ये 1665 में हुआ था. थर्ड है डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई. नेकेड आई आपको पता है आम आँख, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते ऐसी चीज़ को. तो उसके लिए किस चीज़ को फिर यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्कोप को. फोर्थ है द एंड ऑफ द ट्यूब थ्रू विच वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन आई पीस. ये पार्ट ऑफ आपका माइक्रोस्कोप है. ये मैंने बताया था कि वो वाली ट्यूब का एंड जहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को देखते हो उसको क्या कहते हैं, हम आई पीस बोलते हैं. उसके बाद फिफ्थ पे है द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल. सबसे बाहर क्या होती है प्लांट सेल की, सेल वॉल होती है. 6 पे है द डैश कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. तो सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है, ठीक है, मटेरियल को इन एंड आउट ऑफ द सेल. 7 है जेली लाइक मटेरियल. जब जेली लाइक ही आता है ना तो फिर आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही होगी, साइटोप्लाज्म की. तो जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. 8 पे है डैश आर द सेल पार्ट दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल. तो एनर्जी की बात आएगी तो बेटा आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए किसकी बात हो रही होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही होगी. 9 पे है वैक्यूल स्टोर्स वेस्ट मटेरियल्स. ठीक है, तो आपके वैक्यूल के स्टोर क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल, जिनमें हमने पढ़ा था कि वाटर को स्टोर कर लेते हैं, उसके अलावा और बहुत से आपकी जो चीज़ें हैं उनको स्टोर करते हैं वैक्यूल्स. ठीक है, तो ये FIB के 9 पॉइंट्स हैं. ये आपके आज मैंने आपको फिल करा दी. ये आपकी डायरी नहीं जा रही, आपने इनको नोट्स के ऊपर अपने फिल कर लेना है. और आपकी जो डायरी है वो आज लर्निंग में जा रही है बुक एक्सरसाइज. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़.